राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का बयान सामने आया। सुभाष बराला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस आज नेतृत्वहीन और दिशाहीन हो चुकी है। साथ ही कहा ना तो स्पष्ट राजनीति है उनकी और ना ही ठोस नेतृत्व है। साथ ही ब्लॉक स्तर तक संगठनात्मक स्थिति बेहद कमजोर बनी हुई है। कांग्रेस अब केवल बयानबाजी तक ही सीमित रह गई है। क्या कुछ बोले राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, सुनिए। जिस पार्टी का नेतृत्व ही दिशाहीन हो, उस पार्टी का क्या होगा भविष्य में ये तो वही जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक कांग्रेस पार्टी विधानसभा में विपक्ष का नेता तक नहीं दे पाई। हरियाणा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जिला और इनके ब्लॉक के अध्यक्ष ये नहीं दे पाए। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जो एक दिशाहीन है, नेतृत्व विहीन है, ये कहीं इस प्रकार से आगे बढ़ पाएगी। पार्टी के जो नेता इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी हताशा निराशा को मिटाने के लिए दे रहे हैं। जब जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर के प्रधानमंत्री बना दिया, एक रिकॉर्ड नया कायम हुआ है देश के अंदर, और हरियाणा में भी एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है कि किसी पार्टी की सरकार तीसरी बार, और ख़ास करके गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार बनी, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का बयान सामने आया। सुभाष बराला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस आज नेतृत्वहीन और दिशाहीन हो चुकी है। साथ ही कहा ना तो स्पष्ट राजनीति है उनकी और ना ही ठोस नेतृत्व है। साथ ही ब्लॉक स्तर तक संगठनात्मक स्थिति बेहद कमजोर बनी हुई है। कांग्रेस अब केवल बयानबाजी तक ही सीमित रह गई है। क्या कुछ बोले राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, सुनिए। जिस पार्टी का नेतृत्व ही दिशाहीन हो, उस पार्टी का क्या होगा भविष्य में ये तो वही जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक कांग्रेस पार्टी विधानसभा में विपक्ष का नेता तक नहीं दे पाई। हरियाणा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जिला और इनके ब्लॉक के अध्यक्ष ये नहीं दे पाए। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जो एक दिशाहीन है, नेतृत्व विहीन है, ये कहीं इस प्रकार से आगे बढ़ पाएगी। पार्टी के जो नेता इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी हताशा निराशा को मिटाने के लिए दे रहे हैं। जब जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर के प्रधानमंत्री बना दिया, एक रिकॉर्ड नया कायम हुआ है देश के अंदर, और हरियाणा में भी एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है कि किसी पार्टी की सरकार तीसरी बार, और ख़ास करके गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार बनी, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का बयान सामने आया। सुभाष बराला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस आज नेतृत्वहीन और दिशाहीन हो चुकी है। साथ ही कहा ना तो स्पष्ट राजनीति है उनकी और ना ही ठोस नेतृत्व है। साथ ही ब्लॉक स्तर तक संगठनात्मक स्थिति बेहद कमजोर बनी हुई है। कांग्रेस अब केवल बयानबाजी तक ही सीमित रह गई है। क्या कुछ बोले राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, सुनिए। जिस पार्टी का नेतृत्व ही दिशाहीन हो, उस पार्टी का क्या होगा भविष्य में ये तो वही जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक कांग्रेस पार्टी विधानसभा में विपक्ष का नेता तक नहीं दे पाई। हरियाणा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जिला और इनके ब्लॉक के अध्यक्ष ये नहीं दे पाए। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी जो एक दिशाहीन है, नेतृत्व विहीन है, ये कहीं इस प्रकार से आगे बढ़ पाएगी। पार्टी के जो नेता इस प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी हताशा निराशा को मिटाने के लिए दे रहे हैं। जब जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर के प्रधानमंत्री बना दिया, एक रिकॉर्ड नया कायम हुआ है देश के अंदर, और हरियाणा में भी एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है कि किसी पार्टी की सरकार तीसरी बार, और ख़ास करके गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार बनी, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार।